आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब तेजस्वी यादव के पोस्ट पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, लेकिन सवाल है कि क्या शराबबंदी खत्म करने के लिए तेजस्वी तैयार हैं? मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद बिहार में एक बार फिर शराबबंदी पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में शराबबंदी कानून अब मजाक बन गया है। इस कानून की आड़ में केवल गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। शराबबंदी कानून के तहत करीब 16 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें सबसे अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। सरकार उन अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जो भ्रष्टाचार के माध्यम से शराबबंदी को विफल करना चाहते हैं? आज ये शराबबंदी के नाम पर सुधारक बनने का स्वांग कर रहे हैं। यथार्थ यह है कि इसके नाम पर इन्होंने संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, अफसरशाही को बेलगाम, भ्रष्ट, आराम परस्त और तानाशाह बनाया। कि बिहार में शराबबंदी विफल है, तो क्या ये सत्य नहीं है? तेजस्वी यादव के पोस्ट ने बिहार के राजनीतिक तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। माननीय तेजस्वी यादव, आप इसकी आलोचना करते हैं, यह तो स्वाभाविक है, क्योंकि शराब की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपया आपने पश्चिम बंगाल से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में लिया। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में शराबबंदी के खिलाफ हैं। तेजस्वी यादव जी का यह पोस्ट निश्चित रूप से शराब माफियाओं के पक्ष में उन्होंने पोस्ट किया है, वह शराबबंदी के खिलाफ है। उनका यह पोस्ट यही दर्शाता है। 1 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर सभी दलों की सहमति से बिहार में शराबबंदी लागू किया। तब महागठबंधन की सरकार थी और सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। आज तेजस्वी यादव शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि क्या शराबबंदी खत्म करने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोतिहारी में हुई जहरीली शराब कांड में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बीमार लोगों की संख्या बढ़कर अब 15 हो गई है। वहीं पुलिस के बढ़ते दबाव की वजह से जहरीली शराब कांड मामले के जो मास्टरमाइंड हैं, कन्हैया यादव और सुनील शाह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। एक अप्रैल 2026 की शाम को मोतिहारी के तुरकौलिया में कुछ लोगों ने जहरीली शराब पी। 2 अप्रैल को जहरीली शराब पीने से पहली मौत हुई और आज 4 दिन बाद भी जहरीली शराब का असर देखने को मिल रहा है। रविवार रात को 4 लोगों को सदर अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, जिसके बाद बीमार लोगों की संख्या बढ़कर 15 हो गई, जबकि जहरीली शराब कांड में अब तक 9 लोग जान गंवा चुके हैं। देखिए, जहरीली शराब मामले में कई लोग बीमार हैं, जिनका इलाज जो है वो सदर अस्पताल में भी हो रहा है, निजी नर्सिंग होम में भी हो रहा है, और तमाम स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। पुलिस की लगातार बढ़ रही दबिश और कार्रवाई के बाद जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड कन्हैया यादव और सुनील शाह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दोनों को माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया। दोनों मास्टरमाइंड हैं, सभी केस में एक दूसरे के लिए। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड ने कई परिवारों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। किसी घर का इकलौता चिराग बुझ गया तो किसी घर के इकलौते कमाने वाले की मौत हो गई। सवाल है कि बिहार में जहरीली शराब से कब तक जाती रहेगी जान? घटना के बाद तेजी दिखाने वाली पुलिस पहले सुस्त क्यों रहती है? शराब तस्करों के मन में क्यों नहीं खौफ पैदा कर पाती पुलिस? डर होता तो क्या कन्हैया यादव और सुनील शाह बनते शराब माफिया? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो मोतिहारी में जहरीली शराब कांड मामले का मास्टरमाइंड कन्हैया यादव और सुनील शाह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब पुलिस की लगातार बढ़ रही दबिश और कार्रवाई को लेकर कन्हैया यादव और सुनील शाह ने कोर्ट में सरेंडर करना ही मुनासिब समझा। वहीं पुलिस ने तकरीबन 1 घंटे तक बंद कमरे में सुनील शाह और कन्हैया कुमार से पूछताछ की, जिसमें कई अहम जानकारी भी पुलिस को मिली है। पुलिस उनकी जानकारी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि दोनों मास्टरमाइंड की कुंडली खंगाली जा रही है। कड़ियाँ जोड़ते जा रहे हैं और इसमें और भी जो लोग शामिल हैं उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो जहरीला स्प्रिट सप्लाई किया था उसको बरामद कर लिया गया है। 50 ड्रम जो स्प्रिट जब्त किए गए थे और लैब की रिपोर्ट भी आ गई थी कि ये मिथनॉल है जो जहरीला होता है, पॉइजनस है। और ये स्प्रिट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ है, ये जिला के बाहर से आया है, इसके काफ़ी करीब जो है पुलिस पहुंच गई है और जो ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और लास्ट कड़ी तक जो है पुलिस इस पूरे मामले तक जाएगी। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। नवादा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां शराब से लदी कार पलट गई है। नवादा NH 4 लेन पर यह हादसा हुआ है। कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। हादसे के बाद शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। सूचना पर रजौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। रजौली बस स्टैंड फ्लाईओवर के पास की घटना बताई जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस कार की। बताया जा रहा है कि इस कार में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप थी। ये तस्वीर आप देखें, जैसे ही ये कार पलटी, जो शराब इसके अंदर रखी हुई थी वो बाहर आ गया है। जानकारी के मुताबिक रजौली पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। आगे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।